नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता एच अध्ययन पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो हम लोग यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए जो एक सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग 3-4 टॉपिक कर चुके हैं। जैसे आपका यूजीसी कर चुके हैं, ठीक है, G20 कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको वो क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो उसी में हम लोग आज करेंगे NIRF, मतलब इंडिया एक रैंक प्रोवाइड करवाती है जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या फिर ओवरऑल। तो 2023 की, क्योंकि ये जो आपको यूजीसी नेट पेपर 1 है, ठीक है, इसमें जो हायर एजुकेशन वाला पार्ट है यूनिट 10 का, उसमें NIRF से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैंकिंग पूछ ली जाती है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे क्या होता है, कब से स्टार्ट हुआ था और ये रैंकिंग क्यों बनाएगी। तो ये जो हम लोग की सीरीज चल रही है, इसका नाम क्या है, वन शॉट वन टॉपिक। मतलब एक क्लास में हम लोग एक छोटा सा कोई टॉपिक डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि इसको क्या बोलते हैं, इंडिया रैंकिंग। तो इस बार 2023 की लागू हुई है। ठीक है, सारे जो भी आपके यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, ठीक है, इनको ध्यान में रख के एक रैंकिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिया रैंकिंग। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि NIRF जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये लॉन्च की जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कुल 13 कैटेगरी हैं। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि 13 कैटेगरी है, उनके हिसाब से एक रैंकिंग बनाई जाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल, एक तो ओवरऑल रैंकिंग आपकी बनाई जाती है कि ओवरऑल कितने, कौन से जो भी कॉलेज है, मतलब सारा कुछ इंक्लूड होता है उसमें। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट है, आपका मेडिकल से रिलेटेड है, ठीक है, रिसर्च है, लॉ है, डेंटल है। तो एक ओवरऑल बनाई जाती है, उसके हिसाब से एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बनाई जाती है। ठीक है, फिर है एक कॉलेजेस की बनाई जाती है। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनकी अलग रैंकिंग बनाई जाती है। इसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं उनकी अलग बनाई जाती है। मैनेजमेंट की होती है आपकी, फार्मेसी की होती है, मेडिकल की, डेंटल की, लॉ की होती है, एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, इसके बाद इनोवेशंस। तो ये कुल मिला के आपकी कुल 13 कैटेगरी में बनाई जाती है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे कब से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, क्यों इसको बनाया गया, क्या इसकी जरूरत पड़ी बनाने के लिए। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको बोलते हैं NIRF, को MHRD द्वारा अनुमोदित किया गया था 29 सितंबर 2015 को। ठीक है, कब किया गया था, तो ये डेट भी आपको याद रखनी है, 29 सितंबर 2015 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ये रूपरेखा देश भर के संस्थानों को रैंक करने की एक पद्धति की रूपरेखा तैयार करती है। एक कार्य प्रणाली विभिन्न विश्वविद्यालय और संस्थाओं की रैंकिंग के लिए व्यापक मापदंडों की पहचान करने के लिए MHRD द्वारा गठित एक कोर समिति द्वारा की गई है। समग्र अनुशंसा की व्यापक समझ से ली गई है। ठीक है, तो MHRD के द्वारा, जिसको अब हम लोग बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, तो उस टाइम पे MHRD पूरा नाम हुआ करता था। ठीक है, तो उसके द्वारा ये बनाई गई है कि जो भी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ने जाते हैं उनका ऐसे रैंक बनाया जाए जिससे कि एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, इसके बाद है पैरामीटर। यहाँ पे क्या क्या रहते हैं ये हम लोग देखेंगे। पैरामीटर मोटे तौर पे जैसे शिक्षण है, सीखना और संसाधन, अनुसंधान है, आपका व्यवसायिक अभ्यास है, स्नातक परिणाम, आउटरीच और समावेशता। यहाँ पे कुल 5 पैरामीटर हैं जिनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इस ढांचे के आधार पर भारत रैंकिंग 2016 4 अप्रैल 2016 को जारी की गई थी। तो मतलब सबसे पहले कब की गई थी, 4 अप्रैल 2016 को जारी की गई थी। ठीक है, भारत रैंकिंग 2017 के लिए मुख्य रैंकिंग पैरामीटर वही रहेंगे, हालांकि कुछ उप मापदंडों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव है। मतलब हर साल कुछ ना कुछ मापदंड या कुछ बदलाव कर दिए जाते हैं। बाकी जो मेन 5 पैरामीटर हैं उनको ही ध्यान में रख के आपकी रैंकिंग बनाई जाती है। ठीक है, साथ ही इस वर्ष प्रत्येक बड़े संस्थान को एक समान समग्र रैंक के साथ साथ लागू अनुशासन विशिष्ट रैंक भी दी जाएगी। ठीक है, मतलब हर साल यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस भी होते रहते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद पैरामीटर हम लोग अलग से देख लेते हैं क्योंकि कभी कभी एग्जाम में
ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कि पैरामीटर कितना, जैसे अब 2023 का है तो आपको 2023 की पॉइंट जो है वो मेन ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका शिक्षण, सीखना एवं संसाधन, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस, ये पैरामीटर को ध्यान में रखे बनाया जाता है। इसके बाद अनुसंधान और पेशेवर अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये एक पैरामीटर हो गया आपका, जिसमें क्या शिक्षण और सीखने में उत्कृष्टता का छात्रवृत्ति से गहरा संबंध है। इसके बाद आपका है ग्रेजुएशन आउटकम, स्नातक नतीजा, मतलब स्नातक लेवल पे कैसे कहाँ कौन सी इंस्टीट्यूट का नतीजा कैसा रहता है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ये पैरामीटर मुख्य शिक्षण सीखने की प्रभावशीलता का अंतिम परीक्षण करता है। इसके चौथा है आउटरीच एंड इंक्लूसिविलिटी, मतलब कहाँ तक इसकी पहुंच है और कितना इसमें इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि सारे ही बच्चों को किसी भी भेदभाव के तहत उसमें समावेशित किया गया है, ठीक है। रैंकिंग ढांचा महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर विशेष देता है और मेन महिलाओं का जो रोल है कितना वो पार्टिसिपेट कर रही है उन सब पे ध्यान दिया जाता है। इसके धारणा मतलब परसेप्शन, रैंकिंग पद्धति संस्थान की धारणा को महत्वपूर्ण महत्व देती है, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट है, जो भी संस्थान है, उसकी क्या धारणा है, किस चीज को लेके वो ज्यादा काम करती है, इन सब पैमाने। तो ये 5 पैरामीटर है, आपको याद रखने हैं, इन पे ध्यान देके ये बनाया जाता है, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो हम लोग देख लेंगे। कार्य प्रणाली कोर समिति द्वारा सहमत मापदंडों के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग के लिए मैट्रिक्स का एक सेट विकसित करने पर आधारित होती है, ठीक है। एक मापदंड होते हैं शैक्षणिक संस्थान की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, एक पूरा कार्य प्रणाली इस पे वर्क करती है, उसके हिसाब से बनाया जाता है, ठीक है। इन मापदंडों को 5 व्यापक शीर्षकों में व्यवस्थित किया जाता है और आगे उपयुक्त उप शीर्षों में विस्तारित किया गया है। प्रत्येक चौड़े सिर का एक समग्र भाग निर्धारित होता है, प्रत्येक शीर्ष के भीतर विभिन्न उप शीर्षों का भी उचित वजन वितरण होता है। मतलब तो यहाँ पे 5 जो हम लोग बोर्ड मेन होते हैं, फिर उसके अंदर सब जो भी बोर्ड कह सकते हैं वो होते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे हर चीज को वेटेज दिया जाता है, तब पूरी रैंक आपकी निकाली जाती है, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक उपशीर्ष के अंतर्गत प्रत्येक स्कोर को उपयुक्त रूप से मापने के लिए आवश्यक प्रासंगिक डेटा की पहचान का भी प्रयास किया जाता है। यहाँ उस डेटा की पहचान करने पर जोर दिया गया है जिसे संस्थान आसानी से प्रदान कर सकता है, ठीक है। यह तीसरे पक्ष के स्रोतों से प्राप्त करना आसान है और आसानी से सत्यापन योग्य है। जहाँ सत्यापन की आवश्यकता है, पारदर्शिता हित में यह महत्वपूर्ण है। मतलब सारी चीजों पर ध्यान रखे फिर पूरी रिसर्च की जाती है कि जो भी मापदंड बनाए गए हैं उनके हिसाब से सारी चीजें फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। फिर उसको सत्यापित भी किया जाता है, ऐसे नहीं कि बस वहां से ले लिया, फिर किसी तीसरे के अकॉर्डिंग उसको वेरीफाई भी किया जाता है। फिर इस डेटा के आधार पर एक उपयुक्त मीट्रिक प्रस्तावित किया जाता है जो प्रत्येक उप शीर्ष के तहत एक स्कोर की गणना करता है। फिर प्रत्येक व्यक्तिगत शीर्ष के लिए अंक प्राप्त करने के लिए उप शीर्ष स्कोर जोड़े जाते हैं, ठीक है। समग्र स्कोर की गणना प्रत्येक सिर को आवंटित वजन के आधार पर की जाती है। समग्र स्कोर अधिकतम 100 मान ले सकते हैं, मतलब पूरा टोटल 100 में से कितने नंबर दिए जा रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो ये पूरा रैंकिंग का एक वो ढांचा दिया गया किस प्रकार से ये काम करती है, ठीक है। इसके बाद फिर संस्थानों के उनके अंकों के आधार पर रैंक क्रम में दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसके कितने 5 पैरामीटर हैं, जिसे यहाँ पे फिर से आप लोग देख सकते हैं। ये जो इंडिया रैंकिंग 2023 है, ठीक है, इसकी अलग से ये दी गई है। टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं, आपकी ग्रेजुएशन आउटकम्स क्या रहे हैं, ठीक है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविलिटी क्या है, इसका परसेप्शन क्या है, तो ये इस हिसाब से यहाँ पे दी जाती है। इसके देखते हैं हम लोग, जैसे अब यहाँ पे क्या है, ये है ओवरऑल रैंकिंग दी गई है। तो एग्जाम में कैसे आपको टॉप जो 10 होते हैं, जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस हिसाब से मतलब 10 आपको पता होने चाहिए। जैसे कि ओवरऑल रैंकिंग क्या है किसकी, जो सबसे पहले यहाँ पे 2023 के अकॉर्डिंग है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, ठीक है। तो ये नंबर 1 पे है, कहाँ पे, चेन्नई में, तमिलनाडु। इसको 100 में से कितने स्कोर मिले हैं, 86.69। इसका सेकेंड नंबर पे है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। तो ये रैंकिंग है आपकी। तो आपको टॉप 10 तो मतलब पता ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें कभी कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग के हिसाब से पूछ लेते हैं,
कभी पूछ लेते कि ओवरऑल में छठे नंबर पे कौन सा था, पांचवें नंबर पे कौन सा था। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो लोग अगर प्रीवियस ईयर करते हैं या फिर जिन लोगों ने एक दो एग्जाम पहले दिए हैं, ठीक है, उनको पता होगा कि कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पे फिर है जैसे यूनिवर्सिटी के हिसाब से पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि ओवरऑल पूछा गया है या फिर यूनिवर्सिटी के हिसाब से पूछा गया है, ठीक है। तो और टॉप 10, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब यूनिवर्सिटी में है कि आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो ओवरऑल में सेकेंड नंबर पे है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। तो ये आपको टॉप 10 याद रखने हैं। इसके बाद कॉलेज, फिर टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से हैं, जैसे है आपका मिरांडा हाउस है, हिंदू कॉलेज है, प्रेसिडेंसी कॉलेज है, ठीक है। ये सब है टॉप 10। तो यहाँ पे 10 आपको याद रखने हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे 10 तो है नहीं, तो क्या होता है कि एक पूरा उनका जो पैरामीटर सेट होता है उसके हिसाब से वो रैंक करते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर पे ऐसा उन्हें कोई दिखा नहीं होगा, इसलिए वो 11 नंबर पे आगे बढ़ गए, ठीक है। तो टॉप 10 का मतलब है आप यहाँ तक 10 गिन के याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जैसे रिसर्च के हिसाब से कौन से हैं आपके, तो ये टॉप 10 आपके दिए गए हैं। इसके बाद है आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में कौन है, ठीक है। तो इस प्रकार से है आपके 13 कैटेगरी हैं। अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। अब इसको मेन हम लोग जैसे आप लोग अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे गूगल आप देखेंगे, ठीक है। गूगल पे टाइप करेंगे सिंपल NIRF 2000, ये अपने आप से आ जाएगा 2023, ठीक है। अब सबसे पहले ही आपको यहाँ पे जाना है इस लिंक पे, तो यहाँ पे पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर आपको बहुत कह सकते हैं कि डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, या फिर अदर आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी और की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे है कि डेप्थ में और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि करंट से रिलेटेड टॉपिक है तो ये पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसमें आपके सारे ये दिए गए हैं। तो यहाँ पे NIRF के बारे में बताया गया, फिर पैरामीटर बताया गया, डॉक्यूमेंट क्या है, रैंकिंग है, ठीक है, कोई नोटिफिकेशन वगैरह है। तो ये जो रैंकिंग रिपोर्ट यहाँ नीचे दी गई है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको एक बुक जैसी पूरी दिखेगी, ठीक है, जिसपे क्या है कि आप ऐसे करेंगे तो ये पूरी आप पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे पूरा ये सब पूरा डेटा दिया हुआ है, आप लोगों को जितने भी डेप्थ में पढ़ना है आप सारे कुछ पढ़ सकते हैं, पूरा बुक जैसा है, ठीक है। इसको जूम भी कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। पैरामीटर वगैरह दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक। तो ये पूरी बुक दी गई है। अगर आपको यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इन डेप्थ में। जैसे बहुत से लोग इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं तो ये आंकड़े वगैरह उनके काफ़ी काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। आप लोग किसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया ओवरऑल में ये सब दिए गए हैं, ठीक है। तो 100 तक के दिए जाते हैं, आपके पूरे 100 दिए जाते हैं। कौन, अब जैसे कोई स्टेट का एग्जाम है, मान लो उत्तर प्रदेश का है, तो यहाँ पे अमेठी यूनिवर्सिटी है, ये आपकी 57 नंबर पे। तो जैसे उत्तर प्रदेश का पर्टिकुलर कोई एग्जाम है तो आप उत्तर प्रदेश की देख ले कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी बिलोंग करती है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं, पूरी बुक आपको दी गई है, ठीक है। तो यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। इसके बाद है अगर आपको PDF फॉर्म में देखना है तो ये PDF वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा, या फिर आपको केवल बुक जैसे पढ़ना है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ दी गई है, देखो टॉप ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि मेन हाईलाइट्स क्या है। जो शिक्षा मंत्रालय को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में पहचानने प्रवासिक रैंकिंग मापदंडों के आधार पर 2023 के लिए भारत रैंकिंग का 8वां संस्करण प्रस्तुत करते हुए खुशी हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज और, जो इस बार 2023 का आपका लागू हुआ है वो कौन सा है, 8वीं रैंकिंग है वो, ठीक है। क्योंकि 2015 से स्टार्ट हुआ था तो ये 8वीं है, जो क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और ऐसे पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इंडिया रैंकिंग का 8वां संस्करण 2016-22 के बीच के लिए पिछले 7 वार्षिक अभ्यासों पर आधारित है, जिसमें रैंकिंग अभ्यास में जोड़े गए अतिरिक्त श्रेणियों और विषय डोमेन के संदर्भ में समेकन सुधार और विस्तार वार्षिक रैंकिंग में भारत लेने वाले संस्थानों की संख्या है। 8वां है इस बार का 2023 का, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज भी काफी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे कि है कि 2016 में 3,565 से बढ़कर 2023 में कितनी हो गई है, 8,686 संख्या हो गई है, ठीक है, रैंकिंग के हिसाब से। इसके बाद है 2016 में 4 से बढ़कर 2023 में 13 हो गई है, डोमेन ये संख्या हो गई है, श्रेणी हो गई है, ठीक है। 2023 में ये कैटेगरी पूछी जा सकती है
जैसे 2023 में पूछी जाएगी कि कितने कैटेगरी के हिसाब से रैंकिंग दी गई है, तो 13 कैटेगरी। ठीक है, करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वैसे भी अब जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें करंट से रिलेटेड ही पूछा जाता है आपका। ठीक है। इसके बाद 2023 के लिए यहाँ पे दिखाया गया कि कौन कौन से, जैसे आपके यहाँ पे देख सकते हैं ओवरऑल एक तो आपका है। ठीक है, इसका इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ है, मेडिकल है, डेंटल, आर्किटेक्ट एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर, एलाइड सब सेक्टर्स, इनोवेशन, और 2 वर्टिकल्स एडेड टू द रैंकिंग एक्सरसाइज फ्रॉम ऑनवर्ड। 2 मतलब 2023 में 2 और ऐड किए गए हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे है कि कब ये लागू हुआ, तो 5 जून 2023 को ये लागू किया गया था। ठीक है, 8वीं जो आपकी रैंकिंग थी वो 5 लागू किया गया था। ठीक है, ये आपके डोमेन दिए गए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में ये लागू होती है। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, देखो फुल फॉर्म जो आपके हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये भी आपको मतलब एक बार आप पढ़ सकते हैं। जैसे ANHCI का फुल फॉर्म क्या होता है, AICTE का क्या होता है। ठीक है, तो ये दिए गए हैं सारे, आप इनको देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म वगैरह भी पूछ लेते हैं और पूछे ही जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपके एब्रीवेशन से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे PhD है तो उसका तो सबको पता है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है। ठीक है, PR जो हम लोग अभी ऊपर बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, परसेप्शन। ठीक, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इस प्रकार से आपको यहाँ पे हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो मेन मेन चीजें हैं उनके फुल फॉर्म सारे दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये दिखाया गया कि नॉर्थ में कितने ओवरऑल हैं, इंजीनियरिंग कितने हैं, ये सब कॉलेज हैं। ये लोग आप जो अभी बुक जैसी दिखाएगी तो इसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया कि पूरा डेटा कैसे कहाँ से कब तक स्टार्ट हुआ था। तो 28 नवंबर 2022 से 20 जनवरी 2023 तक ये स्टार्ट हुआ था पूरा। जैसे डेटा कैप्चरिंग सिस्टम, होस्टिंग कंटेंट ऑफ इंस्टीट्यूट वेबसाइट। ठीक है, डेटा कैप्चरिंग किया गया। फिर फरवरी 2023 मार्च में पब्लिकेशन, साइटेशंस एंड पेटेंट, डेटा इंटीग्रेशन ये किया गया। इसके बाद 25 फरवरी 5 मार्च तक आपका कमेंट ऑन डेटा फ्रॉम स्टेक होल्डर एंड पब्लिक फॉर वैलिडेट, मतलब फिर वेरीफाई किया जाता है ना कि जो चीज़ें बताई गई हैं इंस्टीट्यूट के द्वारा वो सही है या नहीं। फिर फरवरी से मई तक आपका डेटा करेक्शन इफ एनी बेस्ड ऑन फीडबैक रिसीव, फिर जो भी फीडबैक लिया गया, ठीक है, उसके हिसाब से कोई डेटा अगर वहाँ से हटाना है या उनको लगता है कि गलत है या जो भी, तो वो करेक्शन किया गया। फिर मार्च 2023 में डेटा एनालिसिस एंड पीयर परसेप्शन सर्वे किया गया। फिर ये जो है रिलीज कर दी गई आपकी 5 जून 2023 को। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। इसके पॉइंट में से मेन तो यही ज़्यादा पूछते हैं कि रिलीज कब करी गई आपकी। ठीक, इसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट्स हैं, हम लोग अभी देख भी चुके हैं कि 2016 में कितने थे, अब 2023 में कितने हो गए हैं। ठीक, तो ये आपकी थी NIRF की रैंकिंग का पूरा सिस्टम, जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर देखें, जैसे हम लोग भी आगे चल के प्रीवियस ईयर करेंगे भी, लेकिन अगर जो लोग UGC नेट की तैयारी करते हैं तो ये छोटी छोटी वीडियो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आपने पिछली और नहीं देखी हैं तो ये पूरी सीरीज बनी हुई वन शॉट वन टॉपिक करके, जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए गए हैं, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर आपको कोई टॉपिक है कि आप चाहते हैं कि पढ़ना, तो उसको भी बता सकते हैं। ठीक है, और चैनल से जुड़े रहें। यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज भी चल रही हैं। ठीक है, जिसको आप ज्वाइन करके अपने दिसंबर नेट की तैयारी कर सकते हैं, अपना GRF क्लियर कर सकते हैं। उसमें आपको सारे डाउट क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, आपको टेस्ट दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको जो डाउट है ऑडियो वीडियो के माध्यम से सॉल्व किए जाते हैं। तो HM से जुड़े रहें, अपनी तैयारी को एक अच्छा मोड़ दे सकते हैं। और इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।